हाय बच्चों, कैसे हैं? तो मैं हूं आलोक और लेके आया हूं आपके लिए आज 10th क्लास का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग शुरू से पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से लेकर के और लास्ट चैप्टर तक पढ़ेंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है इसमें प्रकाश। प्रकाश है क्या ये? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जो दीप्तमान वस्तुओं से उत्सर्जित होता है। इसको समझते हैं ये है क्या आखिर में। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यानी यह एक ऐसा ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऊर्जा तो बहुत तरह का होता है, जैसे गतिज ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। लेकिन वह ऊर्जा जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अगर वो रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं प्रकाश। अब जो प्रकाश है उसका कुछ गुण है। तो प्रकाश का गुण क्या है? तो हम देखते हैं कि प्रकाश में बहुत तरह का गुण पाया जाता है, जिसमें से कौन कौन सा गुण है। तो पहला गुण है इसका कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा मतलब, सीधी का मतलब तो समझ रहे हैं आप। गमन करना का मतलब होता है चलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन ये कैसे चलता है? तो यह एक सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए एक लाइन यहाँ से ऐसे चल रहा है ये, तो प्रकाश जो चलता है वो सीधी रेखा में चलता है, ये मुड़ता नहीं है। अगला जो पॉइंट है इसका वो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी यह एक प्रकार का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो तरंग के रूप में चलता है। अगला जो पॉइंट है इसका कि इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब क्या? तो चूंकि पहले प्रकाश चलता कैसे, तो तरंग के रूप में चलता है, और तरंग ऐसे 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 चलता है ये। तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और यह तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है, यानी इस तरह का जो तरंग होता है इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान, जहाँ पे कुछ भी ना हो वहां पे भी चल सकता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है निर्वात, और निर्वात से भी गमन करता है, यानी सूर्य से चलकर पृथ्वी तक आता है, तो बीच में जो निर्वात है उससे भी पार कर जाता है, यानी जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन करता है। तो इस पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश क्या निर्वात में गमन कर सकता है? तो हाँ, प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकता है। और प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक चाल होता है निर्वात में, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सबसे अधिक होता है निर्वात में। इससे कम होता है हवा में, उससे कम होता है पानी में, उससे कम होता है कांच में। यानी जैसे जैसे माध्यम सघन होता है प्रकाश का चाल वैसे वैसे घटते जाता है, यानी जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें प्रकाश का चाल जो होगा वो कम होगा। इसके बारे में हम लोग आगे जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इतना जानिए कि प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है निर्वात में, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला जो गुण है इसका कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य का जो परास होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी इस पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, दृश्य प्रकाश, दृश्य का मतलब जिसकी उपस्थिति में हम देखते हैं, जैसे सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य का रेंज है, रेंज परास जो है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है, जबकि आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। यानी जब भी प्रकाश माध्यम चेंज करेगा तो उसका वेग बदल जाएगा। मान लीजिए हवा से प्रकाश चल करके अगर पानी में जा रहा है, तो उसका क्या होगा? वेग बदल जाएगा। हवा में चाल अलग है, पानी में चाल उसका अलग हो जाएगा, लेकिन जो उसका आवृत्ति है वो कभी भी नहीं बदलने वाला है, वो हमेशा हमेशा नियत रहेगा। यानी हवा से पानी में जाए या पानी से कांच में जाए, उसका आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो वेग घट जाता है। सघन का मतलब हुआ अगर हवा से पानी में जैसे ही जाएगा तो उसका वेग क्या होगा? घट जाएगा। या पानी से अगर कांच में जाएगा तब भी उसका वेग घट जाएगा। यानी जब भी विरल से सघन में जाएगा, सघन में जाएगा जिसका घनत्व अधिक है, तो उसका वेग क्या होगा? घट जाएगा। और जब प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी जब भी प्रकाश विरल माध्यम में चलता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। यानी पानी से अगर हवा में जाएगा तो उसका वेग क्या होगा?
बढ़ जाएगा, या कांच से अगर पानी में जाएगा तब भी उसका वेग बढ़ जाएगा। इसके बाद से हम लोग आते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वो कितने तरह के होती हैं। तो वस्तु होता है जो होता है दो तरह का। अगर प्रकाश के हिसाब से देखा जाए तो दो तरह का वस्तु होता है, एक जिससे प्रकाश निकलता है और एक जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो पहला जो है हमारा दीप्त, यानी जिससे भी प्रकाश निकलता है उसका नाम दिया गया है दीप्त वस्तु, यानी वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तु। जैसे तारे हैं, लैंप है, बल्ब है, जुगनू है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है? दीप्त है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब है, इससे प्रकाश निकलता है, ये भी दीप्त है। ये जुगनू, इससे भी इसका खुद का प्रकाश होता है, ये भी हमारा दीप्त है। और जो मोमबत्ती है ये भी दीप्त है। यानी जो वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो भी आप देख सकते हैं कि जिससे प्रकाश निकल रहा है, वे वस्तुएं होती हैं दीप्त। अदीप्त किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम कहते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे आप देख सकते हैं कि कुर्सी है, ईंट है, चांद है, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तु हैं। यानी जो वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है या जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम कहते हैं अदीप्त। इसके बाद से है कि प्रकाश किरण क्या है? किरण, तो प्रकाश जिस भी पथ पर चलता है, मान लीजिए आप चलते हैं तो किसी ना किसी रास्ते पे चलते हैं, ठीक उसी तरह से प्रकाश जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ते पर चलता है, उस पथ को हम नाम देते हैं किरण। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक सूर्य है या कोई भी सोर्स है जिससे प्रकाश निकल रहा है। तो यहाँ से ये पतला पतला लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, यही लाइनिंग है किरण। यानी जिस पथ पर ये प्रकाश चल रहा है उसी पथ को हम कहते हैं किरण। तो ये क्वेश्चन आपसे 10th क्लास में पूछा जा सकता है कि किरण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है, गमन करता है, उस पथ को हम कहते हैं किरण। और किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। जो किरण निकलता है तो वो कई प्रकार के होते हैं। तो जो किरण पुंज होता है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को, यानी बहुत सारा किरण का अगर समूह होगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक किरण का समूह है, यहाँ पे भी देख रहे हैं एक किरण का समूह है, यहाँ पर भी देख रहे हैं ये किरण का समूह है। तो इन सब समूहों को हम कहते हैं किरण पुंज। यानी बहुत सारा किरण का यदि समूह होगा तो उसे कहा जाता है किरण पुंज। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका कि उसे हम किरण पुंज कहते हैं। अगला जो है कि ये किरण पुंज होता कितने प्रकार का है? तो ये जो किरण पुंज होता है वो होता है 3 प्रकार का। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है अपसारी किरण पुंज। तो समांतर क्या है? तो वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये किरण जो है, इसमें सब किरण एक दूसरे के समांतर है। तो ये वाला जो किरण पुंज है, इस किरण पुंज को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी वे किरण पुंज जिसकी सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो उसे कहा जाता है समांतर किरण पुंज। अगला है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा किरण चल करके और एक पॉइंट पे मिल रहा है इस तरह से, तो इस किरण पुंज का नाम है अभिसारी। तो आप याद रखिए अभिसारी किसे कहते हैं? तो यदि एक बिंदु पर मिलता है तो अभिसारी, और समांतर में सभी एक दूसरे के समांतर होगा। अब अगला जो है वो है अपसारी किरण पुंज, यानी डाइवर्जिंग बिंब किसे कहते हैं? तो वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हैं, अपसारी किरण पुंज उसे कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो किरण पुंज है एक बिंदु से ऐसे फैल रहा है, तो इस किरण पुंज को हम लोग कह सकते हैं अपसारी। क्योंकि इस पे तीर थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे निकल के एक पॉइंट से ये फैल रहा है ऐसे, तो इस किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज, क्योंकि यह एक पॉइंट से निकल करके फैल रहा है। यानी अगर समांतर होगा तो समांतर किरण पुंज, अगर एक पॉइंट पे मिलेगा तो अभिसारी, और एक पॉइंट से अगर फैलेगा तो उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब अगला जो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश चलता है तो चल करके कहीं टकराएगा, और टकरा करके अगर लौट जाता है उसी माध्यम में, तो इस घटना का नाम है एक, उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए अगर एक दर्पण है और उस पे प्रकाश आप
जलाते हैं तो वो क्या करता है, दर्पण प्रकाश को फिर से रिटर्न कर देता है। एक घटना घटा, ये घटना क्या घटा कि अगर दर्पण पे प्रकाश टकराया तो वो दर्पण क्या किया, प्रकाश को रिटर्न कर दिया। कहाँ रिटर्न किया, तो जिस माध्यम से वो आया था उसी माध्यम में उसको रिटर्न कर देता है। ये देख रहे हैं इधर, ये एक ही प्रकार का ये माध्यम है, मान लीजिए हवा है और हवा से चल करके यहाँ पे किरण टकराया, जैसे ही दर्पण पे, दर्पण क्या किया, उस किरण को फिर से रिटर्न हवा में ही भेज दिया। तो ये जो घटना घट रहा है यहाँ पे, ये जो घटना घट रहा है, इस घटना का नाम है परावर्तन। अब इसका परिभाषा कैसे बोल सकते हैं कि प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी पथ माध्यम में, यानी जिस माध्यम से वो आया था, जिस माध्यम से वो आता है, उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप याद रखिए कि अगर प्रकाश टकराया किसी माध्यम से और टकराकर उसी माध्यम में लौट गया, यानी चमकीली सतह से यहाँ पे टकराया और फिर रिटर्न उसी माध्यम में आ गया, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका नियम है कुछ कि तो परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका 2 नियम है। पहला नियम है कि जो किरण आता है, आपतित किरण जो होता है, और जो परावर्तित किरण होता है, और जो लंब होता है, ये तीनों एक ही समतल में होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये लंब है, ये तीनों एक ही समतल में होता है, यानी एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये आपतित किरण और ये लंब, इसके बीच जो कोण बना यहाँ पे, यह है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और लंब जो है इसके बीच जो कोण बना, यह है परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब इसमें एक नोट है कि यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो उसी पथ पर विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए किरण यहाँ पे लंबवत ऐसे टकराएगा तो इसी पथ पर वापस चला जाएगा। आप देखे भी होंगे ऐसे अगर किरण आ रहा है सीधा तो सीधा ही क्या होगा, रिटर्न चला जाएगा। तो ये नियम है कि यदि प्रकाश लंबवत आपतित होगा तो उसी पथ पर क्या होगा, विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाएगा। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए लंब पे ही आया सीधा ऐसे और ऐसे ही सीधे ये रिटर्न चला गया, तो लंब भी वहीं पे, आपतित किरण भी वहीं पे और परावर्तित किरण भी वहीं पे, यानी तीनों एक ही लाइन में है, तो उसके बीच कोण क्या बनेगा, तो कोण ही नहीं बनेगा। यानी कोण कितना होगा, वो तो 0 होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो दोनों का मान होगा 0। चलिए आगे देखते हैं आपतित किरण होता क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ये परावर्तक सतह है जिससे परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे नीचे एक दर्पण है, तो इस पे जो किरण पड़ता है, आता है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतन बिंदु क्या है, तो सतह के जिस बिंदु पर किरण पड़ता है, ये सतह है और ये किरण पड़ रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट पे पड़ रहा है, इसी बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उससे आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, ये आपतित है, आया है। अब इस सतह से टकराकर जो किरण लौट जाता है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। लंब किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर जो लंब खींचा जाता है उसी को हम कहते हैं अभिलंब। तो ये हमारा परावर्तक सतह है और यहाँ पे जो ये लाइन खींचा गया है आप बिंदु पर, उसी को हम कहते हैं अभिलंब। यानी परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर, ये परावर्तक सतह और किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लंब खींचा जा रहा है तो उसे कहा जाता है अभिलंब। अगला है आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ये आपतित किरण और लंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण।
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहा जाता है आपतन कोण। ये आपतित किरण है और ये लंब है और इसके बीच जो कोण बना है इसी को हम कहते हैं आपतन कोण और इसे आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण और इसे सूचित किया जाता है आर से। यानी परावर्तित आपतित किरण और लंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण और परावर्तित किरण और लंब के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है इस चैप्टर का, तो आप ध्यान रहे पूरा लाइन से देखिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।